नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में पानी का हाहाकार। 50 साल पुरानी पाइपलाइन पर फूटा गुस्सा। जबलपुर में अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने शहर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज उठाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नगर निगम प्रशासन और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जनता की मूलभूत सुविधाओं और कर्मचारियों के अधिकारों पर सवाल खड़े किए। अजय पांडे ने सबसे पहले शहर में स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या को उठाया। उनका कहना है कि जबलपुर में आज भी 50 साल पुरानी नालियां मौजूद हैं, जिनके बीच से गुजर रही जर्जर और सड़ी हुई पाइपलाइन लोगों की सेहत के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूषित पानी के कारण जबलपुर ही नहीं बल्कि इंदौर जैसे शहरों में भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अजय पांडे ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से मांग की है कि सड़कों के सीमेंटीकरण से पहले नई पाइपलाइन और नालियों का निर्माण किया जाए, ताकि बार बार सड़कों को तोड़ने की जरूरत न पड़े और जनता को परेशानी से राहत मिल सके। सबसे पहले पानी की व्यवस्था सुधारी जाए। पुरानी पाइपलाइन और नालियां बदलना जरूरी नहीं तो जनता इसी तरह बीमार होती रहेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। जबलपुर से श्री टीवी के लिए रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। जबलपुर का नागरिक होने के नाते अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आपका भाई, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, मीडिया कर्मियों को नमस्कार। हमारे जबलपुर सहित मध्य प्रदेश की जो विकराल समस्या है वो है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल न मिलने के कारण इंदौर में हजारों लोग काल कवलित हो गए। जबलपुर में भी 50 साल 100 साल पुरानी नालियाँ हैं, नालियों के बीच से ही सड़ी हुई पाइपलाइन जलाई है। तो मेरा अनुरोध हमारे प्रभारी मंत्री नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे राकेश सिंह जी से है कि पहले वो नालियों को बनाएं, नई पाइपलाइन डालें, उसके बाद सीमेंटीकरण रोड जो 47 रोडों का उन्होंने पश्चिम में और कई जगह और उद्घाटन किया है वो बनाए जाएं, ताकि रोड बार बार ना तोड़े जाएं। बनने के बाद नालियाँ बाद में बनती है, रोड पहले बन जाता है, बार बार टूटते हैं। इसी तरह हमारे बीच में जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनको वेतन समय पर नहीं मिल पाता, जिनमें नगर निगम के हजारों लोग हैं जो हमारे घर का गंदा पानी, नाली और हमारा सब वो साफ करते हैं, मैला कहना चाहिए, उनको 3-3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वो मांग मैंने नगर निगम कमिश्नर से भी के साथ भी उठाई है, हमारे कलेक्टर साहब को ही बोला है, मैंने संभागीय कमिश्नर से भी मीटिंग की है और इसके साथ ही साथ मैंने महापौर जी से मीटिंग की है। राम प्रकाश अहिरवार जी जो यहाँ के कमिश्नर, उनसे भी मेरी मीटिंग हो चुकी है और वो इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई और तेज करने की ज़रूरत है और पहले नालियाँ बनाई जाएँ, पाइपलाइन बदली जाए, फिर उसके बाद सीमेंटीकरण बनाया जाए। अच्छा रहेगा, बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। साथ ही साथ रोजगार की जो विकराल समस्या है, रोजगार के अवसर सृजित किए जाएँ। जहाँ भी रोजगार के जो हमारे अनुकंपा आश्रित हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति वाले हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि अनुभवशील आदमी को अगर हम रेगुलर नहीं करेंगे और नए फ्रेश अपॉइंटी हमारे अग्निवीर जैसे अगर लाएंगे और उनको भगा दिया जाएगा तो वो अपनी कोई जवाबदारी वहन नहीं करेगा और काम भी अच्छा नहीं होगा। गुणवत्तापूर्ण काम तभी होगा जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको रेगुलर करके फिर नई भर्तियाँ प्रारंभ की जाएँ। साथ ही साथ जो अभी मारामारी हमारी पेट्रोलियम की मची है, जिसमें कि सागर का एक पेट्रोल पंप वो अपना LPG पंप बंद कर दिया गया है। अभी जबलपुर में भी ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। विगत दिवस मैंने अभी गढ़ा में मैं रहता हूँ, उसके पीछे ही खबर आई कि वहाँ पर 100 टैक्सी वाले खड़े हैं और वो तालाबंदी कर रहे हैं या आग लगाने वाले हैं। मैं वहाँ पहुँचा, कुछ और अन्य साथी भी पहुँचे राजनीतिक दल के, और वहाँ पर मैंने उन लोगों को बोला कि भैया इसका ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, विशुद्ध चल रहा है, शायद होगी। वो मैं पेट्रोलियम मंत्रालय से बात करूंगा, लिखूंगा, और मैंने उनके जो बहुत बड़े अधिकारी नागपुर में बैठते हैं 300 उनके। मोदी जी भी बहुत बढ़िया है, मगर मोदी जी के जो दाएं बाएं हैं और दूर दूर तक वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब पर उपदेश सकल भौते, उपदेश देना तो साधारण बात है, थोड़े समय तक सुनेगा नहीं। लाडली बहना ने आप लोगों को दोबारा तिवारी सरकार में लाया है। अब आप ये ध्यान रखें कि महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो। 12-14 साल की 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, एक्सीडेंट हमारे दिल्ली में नहीं हो रहे होंगे जितने, बम्बई में नहीं हो रहे होंगे उतने जबलपुर में हो रहे हैं। संस्कार धानी है, यहीं से शरद यादव, यहीं से DP मिश्रा, यहीं से सेठ गोविंदास, यहीं से मेरे बड़े फादर, जिनको 1937 में अंग्रेजों ने हत्या कराई थी। सुंदरलाल वंदे मातरम नाम था। वो जिंदा होते तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो बनते, रविशंकर शुक्ल नहीं। उस खानदान का हूँ मैं। खून तो असर दिखाता, कभी लेबर लीडर था, कर्मचारियों के लिए मैंने कई बार आमरण सामन कई चीजें की,
तो ये तो मैं अपना इतिहास नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं, पुराने लोग, नए लोगों को जरूर मैं बता रहा हूँ। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अभी महिला दिवस निकला 15 दिन पहले, क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए हम? वही अपने 2500, 3000, 1500 कई जगह घोषणा पर कर दी, वो भी नहीं दे रहे। अरे भैया, जितना बजट है, जितना चद्दर है, उतना ही पैर पसारो ना, काहे ज़्यादा पसार रहे हो? और साथ ही जो हमारे घरेलू गैस के सिलेंडर जो 15-15 दिन का हमारा के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है, बाध्यता है होटलों को न दिया जाए वो वाला सिलेंडर व्यवसाय घरेलू उपयोग का। और इसी के साथ ही जो हमारे अच्छे प्रतिनिधियों को आगे लाया जाए, जो भी चुनाव हो, बड़े हर्ष की बात है किसी भी दल का नेता जीते, वो जीते। हमारे यहाँ धर्म भीरू ना बनाया जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, मजदूर भाई भाई, लड़ कर लेंगे पाई पाई, ये मजदूरों के लिए। बाकी लोगों के लिए मैंने बहुत से स्लोगन दिए हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली, कैंप जबलपुर, सिटी कॉफी हाउस। धन्यवाद। और हमारे तुलसीदास जी ने, सभी ने कहा है, तो मैं आज की शॉर्ट टर्म में बुलाई पत्रकार वार्ता में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो हमारा पहले साथ में था, वो अलग राज्य हो गया है, मगर हमारे यहाँ का धान का कटोरा कहलाता है। अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग, जानबूझकर जिनको नक्सलवादी बनाकर ठोक दिया गया, उनको मार दिया गया, ऐसे परिवारों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार के नुमाइंदों को, बड़े बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या उनके अन्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोग हों, अन्याय ना किया जाए, जबरन टारगेट पूरा करने के लिए वो न किया जाए। वहां पर सड़वा जुलूम जैसे वो चल रहे हैं, जो मैंने 6 साल पहले उठाया था। गंदी कहावत है मगर वो सच है, गरीब की लुगाई सबकी हो जाएगी। ये कब तक चलेगा? हम अच्छा नागरिक बनाने, सबको अधिकार दिलाने, 2 जून की रोटी सबको मिले, जल जंगल जमीन का दोहन करने वाले माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो। जो जनसेवक जनता के काम ना आए, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको जनसेवक कहलाने का कोई हक नहीं है। सरकार, मीडिया बंधुओं, बहुत ही अल्प समय में आप लोगों को मैंने याद किया, चूंकि मैं निरंतर नवरात्रि की पूर्व से नवरात्रि के समय तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, उसमें मुझे जो देश की युवाओं की, कामगारों की, आम साधारण लोगों की जरूरतें, चिंता लोगों के बीच में देखने मिली। यही बात मैंने छत्तीसगढ़ में कही थी, यही मैं दिल्ली में कहूंगा। परसों मैं भोपाल में तीसरी करने जा रहा हूं। आज मैंने वहां पर खबर कर दी है, प्रोटोकॉल के तहत मैं रात में सुबह भोपाल निकल जाऊंगा। हमारे यहाँ खनिज माफिया लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो जज को फोन करके वो करने लगे। हमारे यहाँ लोगों को इंदौर में सड़ा गला पानी दे रहे थे, मर गए हजारों लोग। जबलपुर में मेरे खुद गढ़ा वार्ड में 1 नंबर वार्ड है, उसमें पूरी 60 साल की नालियां पड़ी हैं। रोड पहले बना दिए जाते हैं, नालियां बाद में बनाई जाती है, फिर रोड दोबारा तोड़ा जाता, फिर बनाया जाता। ये क्या है घाल में? सरकार का पैसा बचाइए। चलते हैं, उनसे बात की, अभी तो हमारा वहाँ का वो चल रहा है, मगर वो भी हो सकता है शीघ्र बंद हो जाए। तो मैं शीघ्र ही अभी मुख्यमंत्री जी से परसों के दिन मिलूंगा, जब भी भोपाल में रहूँगा। 2 दिन बाद मेरा भोपाल का दौरा है, परसों तक मैं शायद भोपाल में रहूँ। तो मैं जैन जी का विरोध कर रहे हैं, बढ़िया सरकार तो बन गई वहाँ पर। श्रीलंका, अपने नेपाल में, श्रीलंका में वो कर दिया। यहाँ के नुमाइंदे कहते हैं, बड़े बड़े लोग, जैन जी कह के भड़काते हो। अरे कुर्बानी दो दे, सबको समान व्यवहार रखिए, सभी पार्षदों को बराबर मत दीजिए। उनका एक स्टेटमेंट था, वहाँ भास्कर का भी संवाददाता था, उनका चैनल भी था, सब लोग थे, हमारे अखिलेश जी भी थे। उन्होंने बोला था मैं सबको 90-90 लाख देता हूँ। ये अखिलेश जी हैं वहाँ पर, और एक प्रशांत मिश्रा करके थे, वो भी थे वहाँ पर।